नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम फिर से एक नए विषय को पढ़ेंगे जिसका नाम है वाच्य। तो बच्चों, कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म तो कभी भाव के अनुसार। इन्हीं रूप परिवर्तन को हम आज इस विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आइए कुछ उदाहरण से इन्हें समझते हैं। माँ खाना बनाती हैं, माँ से खाना बनाया जाता है। नितिन कपड़े सुखा रहा है, नितिन के द्वारा कपड़े सुखाए जा रहे हैं। बालक सो रहा है, बालक से सोया जाता है। अब देखिए, यहाँ अलग अलग वाक्य दिए हैं और हर एक वाक्य को दो अलग अलग तरह से कहा गया है। तो वाच्य की परिभाषा जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। आइए जानते हैं वाच्य के भेद के बारे में। तो बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। पहले जानते हैं कर्तृवाच्य के बारे में। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। तो बच्चों, जब वाक्य के लिंग, पुरुष या फिर वचन कर्ता के अनुसार कार्य करते हैं, कर्ता के अनुसार बदलते हैं, तो उन्हें हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्रेरणा दौड़ रही है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, दादी जी कहानी सुना रही हैं। अब यहाँ सारी क्रियाएं कर्ता के अनुसार हो रही हैं, जिसमें प्रेरणा, बच्चे और दादी जी क्या हैं? कर्ता हैं। अब इन्हीं के अनुसार क्रिया जो है बदल रही है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य होगा। अब जानते हैं कर्मवाच्य के बारे में। तो जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होते हैं तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। कृतवाच्य में क्या था? लिंग, पुरुष और वचन किसके अनुसार थे? कर्ता के अनुसार। परंतु यहाँ लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य होता है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है जब ये सभी चीज किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो। उदाहरण देखिए, मनोज से गीत गाया गया है, अंशु से पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब देखिए, यहाँ क्रियाएं किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार हैं। अगला भेद है भाववाच्य। तो जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार हो, तो वहाँ भाववाच्य होता है। तो यहाँ क्रिया ना ही कर्ता के अनुसार होती है, ना ही कर्म के अनुसार होती है। यहाँ क्रिया आधारित है भाव पर, इसलिए यहाँ क्या है? भाववाच्य। उदाहरण देखिए, प्रीति से नाचा जाता है। यहाँ भाव है कि प्रीति से क्या किया जाता है? नाचा जाता है। बूढ़े से चला नहीं जाता, यहाँ भी भाव नजर आ रहा है। प्रशांत से सोया जाता है, तो यहाँ भी भाववाच्य है। तो ये थे वाच्य के 3 भेद। अब हम जानेंगे कि हम वाच्य का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। कैसे हम कर्तृवाच्य को कर्म में, कर्मवाच्य को भाव में या फिर इन सभी को कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं किस प्रकार हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। आइए उनके कुछ नियम जानते हैं। कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़िए। तो यदि आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना हो तो आपको क्या करना है? कर्ता के साथ से लगा देना है या फिर के द्वारा लगा देना है, और साथ ही उसके साथ ने विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दें। और क्योंकि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हो, यदि वो लगी है तो उसे हटा देना चाहिए। दूसरा नियम, क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़ दीजिए। तो यदि आप क्रिया में आ, ई, ए या फिर या जोड़ देंगे तो वहां भी कर्मवाच्य बदल जाएगा। क्रिया में धातु का कर्म के लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार प्रयोग कीजिए। और जो धातु का प्रयोग है वो किसके अनुसार कर दीजिए? लिंग, वचन, काल या फिर पुरुष के अनुसार, तो वो भी कर्मवाच्य में बदल जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य का वाक्य है, अमन आम खा रहा है। अब यदि कर्मवाच्य में बदलना हो तो पहले हम द्वारा लगा देंगे। अमन द्वारा आम खाया जा रहा है, और साथ ही हमने क्रिया में खा के साथ या लगा दिया, तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। वैसे ही मजदूर मेहनत करता है, इसे बदलते हैं, मजदूर के द्वारा मेहनत की जाती है। नेहा खाना बनाती है,
नेहा द्वारा खाना बनाया जाता है। तो देखिए कितना आसान है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, बस कुछ नियमों का ध्यान रखना है। अब जानते हैं कैसे हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। नियम देखिए, कर्तृवाच्य जिसे भाववाच्य बनाते समय कर्ता के पश्चात से जोड़ा जाता है। तो आपको क्या करना है, कर्ता के साथ से लगा देना है। उसमें हमने के द्वारा लगाया था, यहाँ आपको क्या लगाना है, से। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक होता है। तो यहाँ ज्यादातर जो क्रिया होगी वो क्या होगी, निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब ना, नहीं का प्रयोग यहाँ होगा। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग अन्य पुरुष और एक वचन में किया जाता है। तो ध्यान रखिए इसका प्रयोग कैसे होगा। पहले तो अन्य पुरुष यानी कोई तीसरा जिसकी बात की जा रही है, और एक वचन यानी एक व्यक्ति। तो इसका प्रयोग हमेशा अन्य पुरुष और एक वचन में किया जाता है। उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य का वाक्य है राधा नहीं दौड़ती। भाववाच्य में क्या हो जाएगा, राधा से दौड़ा नहीं जाता। यहाँ हमने से लगा दिया और हम यहाँ राधा की बात कर रहे हैं, यानी अन्य पुरुष हो गया। और क्योंकि ये निषेधात्मक भी है तो हमने यहाँ नहीं लगा दिया। वैसे ही सुरेश नहीं पढ़ता, सुरेश से पढ़ा नहीं जाता। तो ये था हम कैसे कृतवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं। अब जानते हैं हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को कर्तृवाच्य कैसे बना सकते हैं। नियम देखिए, सर्वप्रथम वाक्य में आए क्रिया के लिंग वचन को कर्ता के अनुरूप कर दें। तो पहले आपको क्या कर देना है, उसमें आए लिंग या वचन को किसके अनुसार कर देना है, कर्ता के अनुसार। दूसरा नियम देखिए, कर्ता के साथ आए से, के द्वारा या द्वारा शब्दों को हटा दे। इन्हें क्यों हटाना है, क्योंकि ये सभी किसकी पहचान है, कर्मवाच्य और भाववाच्य की। इसलिए आपको सबसे पहले इन्हें हटा देना है। ठीक है, उदाहरण देखिए, कर्मवाच्य का एक उदाहरण है मतदाता के द्वारा नेता को वोट दिया जाता है। अब कर्तृवाच्य में कैसे हो जाएगा, मतदाता नेता को वोट देते हैं। एक और उदाहरण देखिए, दिनेश से रोटी बनाई जाती है। ये कर्मवाच्य है। कृत में क्या हो जाएगा, दिनेश रोटी बनाता है। यहाँ देखिए क्रिया किसके अनुसार हो गई, कर्ता यानी दिनेश के अनुसार। अब हम भाववाच्य को कैसे बदल सकते हैं, बच्चे से रोया नहीं जाता। यहाँ भाव है, क्यों, पहले तो यहाँ से लगा है, ऊपर से ये निषेधात्मक है, तो ये भाववाच्य की पहचान है। कर्तृवाच्य में हो जाएगा बच्चा रो नहीं पाता। अब क्रिया किसके अनुसार हो रही है, बच्चा यानी कर्ता के अनुसार। वैसे ही दादाजी से अखबार नहीं पढ़ा जाता। कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, दादाजी अखबार नहीं पढ़ पाते। तो ये थे कैसे हम वाच्य को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ध्यान दें, केवल उन्हीं वाक्यों को भाववाच्य बनाया जा सकता है जिनमें अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। तो भाववाच्य का परिवर्तन आप तभी कर सकते हैं जब क्रिया क्या हो, अकर्मक हो, यानी जिसमें कर्म नहीं हो। जिन वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो उनसे केवल कर्मवाच्य ही बनाए जा सकते हैं। तो भाववाच्य की पहचान है कि वहाँ क्रिया अकर्मक होगी, कर्म नहीं होगा, जबकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्म के अनुसार होगी। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, क्रिया के जे पता चले कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हमने पढ़े, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और वहीं जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होते हैं तो उस क्रिया को हम कर्मवाच्य कहते हैं। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं, किसके अनुसार हो, भाव के अनुसार हो, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। यदि कोई भाग आपको ना समझ आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें और नोट्स बनाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।